हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हमने इससे पहले जितना भी काम किया है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने टेंसेस का यूज़ किया, बी को अच्छे से समझा, वो भी टेंस का एक पार्ट है। आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम है हैबिचुअल एक्शन का। अक्सर इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, पर इस पर क्वेश्चनिंग होती है और एसएससी का भी कई बार फेवरेट हो जाता है। हम एनडीए में भी देखते हैं कई जगहों पर। हैबिट एक वर्ड है हमारे पास। इस हैबिट वर्ड में हम एक एडजेक्टिव बनाते हैं, हैबिचुअल, UAL, हैबिचुअल एक्शन। आदत से संबंधित सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंस ये बताए कि कोई आदत, कोई हैबिट हम में है, किसी और में है, तो उसके लिए कहीं कहीं रूल्स अलग हो जाते हैं। हालांकि प्रेजेंट सारा ही हैबिट के लिए और रूटीन के लिए है, मैं ये भी बता चुका हूं, आप लोग भी समझ चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ठीक से समझना चाहिए। हैबिट अगर प्रेजेंट में हम लोग बता रहे हैं, हैबिट या तो प्रेजेंट की हो सकती है या पास्ट की, तो प्रेजेंट तो बना हुआ ही हैबिट पर है। भाई अगर मैं कहता हूं कि आई टेक टी एट 8 AM एवरी डे, तो ये क्या है? हैबिट ही तो है। लेकिन इसमें दो चीजें और हम ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए कि कहीं पर मिल जाए तो करें क्या फिर, तो उसको वहां पर हमें समझना होता है। इस बात को देखें, प्रेजेंट के लिए दो स्थितियां बनती हैं। एक, अगर हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई चीज या फिर कोई व्यक्ति, खास तौर से कोई पशु हो सकता है, इसके अंदर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो अपने प्लूरल फॉर्म में चल रहा हो और तब हम उसको हैबिट में ले जाएं और ये उस पर लागू हो ही जाता हो हर एक पर, तो इसके लिए हम अगर जाएं तो हमने आर्टिकल में एक चीज देखी थी। जब शुरुआत में मैंने आर्टिकल्स कराए तो उसमें एक बात बताई कि प्लूरल नाउन का एक सेंस होता है कि अगर हम कभी भी प्लूरल नाउन को लेकर चलते, मैंने बताया कि प्लूरल वर्ड बोलना मुश्किल बहुत है, हालांकि छोटा सा वर्ड है। प्लूरल को बच्चे अक्सर गलत बोलते हैं, तो इसे रोज बोल लिया। प्लूरल नाउन जो होगा हमारे पास, यानी कि बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा, इसकी एक खासियत है। अगर हमने इसको द के साथ लिया, द बॉयज, और अगर हमने अकेला लिया बॉयज, तो इन दोनों में एक फर्क होता है। और वो फर्क क्या है? वो फर्क है कि अगर हमने द बॉयज लिया तो इट मींस ओनली दीज और दोज बॉयज। इस द का मतलब हो गया दीज और दोज प्लस बॉयज। व्हाट इट मींस? ये लिमिटेड बता रहा है, लिमिटेड। हम कह रहे हैं द बॉयज आर नॉटी। व्हाट इट मींस? इसका मतलब है कि ये लड़के या फिर कोई खास वो लड़के, दे आर नॉटी, ओनली दोज और ओनली दीज। लेकिन जैसे आपने कहा बॉयज, इट मींस बॉयज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सारी दुनिया के लड़के। तो प्लूरल नाउन में हमारे पास ये आर्टिकल का रूल है, लेकिन इसको हम अगर देखें तो हैबिचुअल एक्शन जो हमारे पास है, हमारे यहाँ क्या ही बोलते हैं,
हैबिचुअल एक्शन में आ या इन दो सेंस में एक्शन को हिंदी में बोला जाता है। खेला, खाया, पीटा, मारा, दिया, राइट, सोया, ऐसे करके, और तब हम बोलते हैं करते हैं, प्रेजेंट के अंदर है, प्लूरल में बोला जाता है, या के करती हैं। प्लूरल में अगर हम पूरी दुनिया में एक चीज लगा रहे हैं तो हम उसमें प्लूरल नाउन जो लेते हैं, जिसे कि हम कॉमन नाउन बोलते हैं, वो अपने प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल फॉर्म में है तो उसको अगर हम इस तरह से बोल दें, देखो थोड़ा सा तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेजेस को, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आती। इस बात को हमें जरूर हर बार समझना पड़ता है। तो ऐसा बोले जाने वाला सेंटेंस अक्सर हैबिट पर ही बेस्ड होता है, और इसमें अगर प्लूरल नाउन है तो हम वहां पर क्या करते हैं, केवल आर्टिकल का ये यूज करते हैं, यानी आर्टिकल का ये रूल मानते हैं कि द लगाना है या कि द नहीं लगाना है, राइट। हम एक सेंटेंस से क्लियर करते हैं। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। हमने सेंटेंस लिया। प्लूरल में जब भी नाउन होगा तो प्रेजेंट उसके लिए फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, ये हम लोगों ने सीखा भी है। तो हमने यहाँ पर एक प्लूरल नाउन लिया और हमने किसी के घर गए और वहां पर उसके बच्चे हैं, बड़े उधम कर रहे हैं, राइट। हम उससे कह रहे हैं यार तेरे बालक शोर बहुत करते। बालक कौन से, जो सामने है, हम कह रहे हैं बालक बहुत शोर करते हैं। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, अ लॉट ऑफ नॉइज। हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब सामने वाला है, उसको गुस्सा है। आप किसी के बच्चे को अगर कुछ कहते हैं तो उसे गुस्सा है। रीजन क्या है, बच्चे को नहीं कह सकते आप उसके बाप को कहें, फादर को, कोई दिक्कत नहीं है। दो दोस्त हैं आपस में बात करते हैं, यार तेरा बाप तो बहुत खड़ूस है, ऐसी है, ये क्या करें। तो ये जो सेंस है इसको समझे आप। बच्चे को कहोगे गुस्सा आता है, बाप को कितना ही कहो, बाप तो इसी चीज के लिए खैर अभी इस बात को छोड़ देते हैं और यहां समझते हैं चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, व्हाट इट मींस। इसका मतलब है ये बच्चे, यार तेरे बच्चे वो शोर करते हैं। इसका वो आंसर करता है, राइट। वो कहता है कि चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। अब ये एक क्वेश्चन और आंसर है। अब ये थोड़ा अजीब है देखने में। हमने कहा कि ये बच्चे बहुत शोर करते हैं, सामने वाला कह रहा है बच्चे शोर करे करें भाई, तो बच्चे ना करें बड़े करेंगे। व्हाट इट मींस, इसका मतलब है कि वो कह रहा है पूरी दुनिया के बच्चे, तो मेरे को ही क्यों कह रहा है भाई। दैट इज, इस बात को समझना है कि ये जो सेंस बना, चिल्ड्रन द के साथ था, यानी केवल दीज और दोस, हम यहीं तक जा सकते, लिमिटेड कर देता है। द का मतलब क्या है, लिमिटेड। मैंने आर्टिकल में बताया, अगर क्लियरिटी नहीं है तो मुझे बताया। अब आदमी आंसर कर रहा है चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, चिल्ड्रन यानी बच्चे तो शोर करेगा, क्या बात। इसी को और बढ़ा लेते हैं एक बार। The boys are naughty। हमने कहा, मानो कि हम लोग जैसे पढ़ाते रहते हैं, एक टीचर आता है वो कहता है हमसे द बॉयज आर वेरी नॉटी, वेरी भी लगा सकता है कि जी ये लड़के तो बहुत ही ज़्यादा नालायक हैं, शरारती हैं, आसान वर्ड है। तो हम उससे जो है प्यार से कहते हैं कि बॉयज आर नॉटी है। ये उसको समझा दिया।
सामने वाले ने हमसे कहा ये लड़के बहुत नालायक हैं, ये सुनते नहीं है, नहीं कोई काम कहते हैं वो करके लाते नहीं, और हर टाइम बातें करते रहते हैं, शोर मचाते हैं, कभी जो है कोई ना कोई सामान तोड़ देते हैं, कभी हमें परेशान करते हैं, क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं। हम कह रहे हैं बॉयज आर नोटी। आंसर है, आप सुनिए, द बॉयज आर नोटी। वो कह रहा है लड़के बड़े नालायक हैं यार ये, और हम बता रहे हैं उससे बॉयज आर नोटी। आसान, लड़के होते ही ऐसे, और ये पूरी दुनिया में लागू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कभी बॉयज बोल करके करेंगे तो लड़के आपका विरोध करेंगे, और अगर गर्ल्स करके कर दिया तो वहां तो आपका बहुत खतरनाक विरोध हो सकता है, तो वहां तो मत कीजिएगा ये काम। अभी ये जो हमने सेंटेंस लिया इसमें हम समझे कि बॉयज आर नोटी मतलब लड़के तो होते ही ऐसे हैं यार, उनके अंदर वो बहुत कुछ होता है, वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं, घर में गाली भी बहुत सुनते हैं। तो ऐसी बातें करें, समझाना पड़ता है एक दूसरे को। तो जब आप बोलते हैं द बॉयज आर नोटी, तो ये एक लिमिटेड है, यानी कि इनका नंबर थोड़ा है, लेकिन बॉयज पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जब सब पे लागू हो जाए, राइट, एवरी वन ऑफ दैट क्लास, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस सेंस में आते ही आपको यूज करना है विदाउट द। एक और सेंटेंस लेते हैं इस चीज के। The dogs bark। अब हमारा एक मित्र है, वो हमसे मिलता है, वो कहता है यार ये कुत्ते तो सोने नहीं देते यार, सारे रात हर टाइम इन्होंने जीना हराम कर दिया, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, राइट। अब कुत्ते भौंकते हैं ये सही है, हम उससे कह रहे हैं कि भैया डॉग्स बार्क, कुत्ते तो भौंकी करें भाई, ये कुत्ते का गुण है, राइट। जब हम जातिवाचक संज्ञा पर चलते हैं यानी कॉमन नाउन पर चलते हैं तो उनके कुछ गुण हैं, जब उसको हम बता रहे हैं कि वो गुण जो कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाया जाता है, ऑलमोस्ट इन एवरीवन पाया जाता है, तो हम वहां से द हटा देते हैं। अब अगर वो बी का सेंटेंस है तो बी से बना लिया, बी भी द, अब प्रेजेंट भी तो है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर उसको केवल बी के साथ छोड़ना आप तो इजारा भी यूज करेंगे, ये मैं बता चुका हूं। तो इसे समझ लें कि भाई अगर हमने प्लूरल नाउन से पहले द नहीं लिया पूरी दुनिया में लग जाएगा। गर्ल्स आर शाय बाय नेचर, पहले हुआ करता था। तो इस बात को समझना चाहिए कि किस तरह से हम चीजों को क्लैरिटी में लाते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई द के साथ प्लूरल नाउन आता है तो वो लिमिटेड कर देता है, राइट। जैसे कि हमने कहा कि इस क्लास के बच्चे, इस स्कूल के बच्चे, इस घर के बच्चे, जस्ट। और अगर हमने चिल्ड्रन कह दिया बस, डॉग्स कह दिया बस, बॉयज कह दिया बस, बर्ड्स कह दिया बस, तो इसका मतलब पूरी दुनिया। इज दैट क्लियर? द लगाना और ना लगाना प्लूरल में एक सरदर्द बना देता है कभी कभी। बहुत सी बार बच्चे क्या है कि बॉयज करके ही सेंटेंस बना लेंगे, लेकिन उसका मीनिंग तो अलग होगा। तो जब भी आप प्लूरल नाउन लें उसमें अक्सर द लगाते हैं क्योंकि वो लिमिटेड लोगों के लिए होता है, और उसमें द लगाए बिना चलेंगे तो पूरी दुनिया पे लग जाएगा। हैबिचुअल एक्शन के अंदर प्रेजेंट में पूरे वर्ल्ड के लिए अगर कुछ बनता है तो केवल ये आर्टिकल का रूल है। एक्शन तो फर्स्ट फॉर्म में है, कोई बी फर्स्ट फॉर्म में है, बी का यूज थोड़ा सा अलग होता है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि बी का यूज प्रेजेंट का नहीं है, सिंपल का नहीं, उसी का है। इज दैट क्लियर? इस बात के बाद अगर हम प्रेजेंट के अंदर एक और चीज देखते हैं, अगर हम यही बात देखें कि जो हमारे पास वर्ब का फॉर्मेट है वो आ या में जा रहा है, यानी हैबिचुअल एक्शन तो अब भी है, और उसके बाद ये सिंगुलर प्लूरल सभी में आ जाए, है कि कोई भी फॉर्म ले लें आप,
हैं, हो, हूं। अगर इसमें हम आ गए, देखिए ये याद रखें आप कि मैं यहां पर पूरी फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, वरना करता हूं, करता है, करती है, करते हैं, करते हो, वो सब कुछ तो हो ही जाएगा इसके अंदर ना, इतना तो आप समझ जाओ। तो इस बात को देख लेते हैं कि भाई अगर ये मिले लेकिन ये पार्टिकुलर हो, इसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति विशेष के लिए। पार्टिकुलरली यानी कि किसी खास आदमी पर या दो चार लोगों पर अगर बात लागू हो रही है, पूरे वर्ल्ड में नहीं जा रही है, तो हम वो दाव वाला सिस्टम नहीं लगा पाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको बी देंगे, और वो इज आर एम के साथ ही आती है बी, सिंपल के लिए प्रेजेंट में, और इसमें हम लगाएंगे अकस्टम्ड। अकस्टम्ड टू, कुछ वर्ड्स हैं जो टू के बावजूद भी जीरंड यानी आईएनजी फॉर्म का यूज कर पाते हैं, उनमें से एक है बी अकस्टम्ड टू। इसका यूज आप सीख लें, और ये आईएनजी लेगा। हालांकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो पुराना एडिशन है, हालांकि नए वाला जो अभी आया है उसको मैं ले नहीं पाया, उसमें इसमें इन्फिनेटिव भी धड़ल्ले से चलता रहा। लेकिन अब चूंकि एसएससी इसको पूछ चुका है और ये पूरी तरह क्लियर हो गया है, नई जो बुक्स आती हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जैसे कि माइकल शॉन या फिर कोई और बुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाली, उनमें अब पूरी तरह ये बताया गया कि अकस्टम्ड टू के बाद आपको आईएनजी ही लेना है, क्योंकि अकस्टम्ड जो टू लेकर के चलता है, ये लेकर के चलता है इसको। जब कोई वर्ड साथ में प्रीपोजिशन लिए बिना ना चलता हो आगे, तो उसमें प्रीपोजिशन अगर टू हुई तो वो आईएनजी लेती है, समझा? तो इस सेंस में हम आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे, यानी जीरंड का, और बाकी चीजें तो आनी आनी है, ऑब्जेक्ट इसके बाद है अगर है तो, नहीं है तो अदरवर्ड्स। ये हमारे पास यहां सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आ, और अगर आई है तो एम। ये तो हम जानते हैं इसके बारे में। एवरी टाइम हम इसको समझ पाते हैं कि इज आर एम कैसे यूज होता है। तो बी अकस्टम टू प्लस आईएनजी जब कोई एक दो चार व्यक्ति उनके लिए लग रहा है तो हम इस तरह से चलाते हैं, या फिर प्रोनाउन चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में लगाएंगे तो केवल द हटाकर प्रेजेंट सिंपल के रूल लगा लें, ज्यादा कुछ नहीं करना। इज दैट क्लियर? इसको आप समझे। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं दिन में सोया करता हूं। अब ये मेरी अकेले की हैबिट है, मेरी अकेले की हैबिट है। मैं कह रहा हूं मैं तो दिन में सोया करता हूं, ठीक, एक दो घंटे अपना आराम किया, फिर एनर्जी पूरी हुई, फिर काम मिला, ये सिस्टम है। अब हम इसको चाहे तो आई स्लीप से भी बना सकते हैं। देखिए ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इसको यूज करें ही करें। आई स्लीप इन डे, आप चाहो तो इन द डे भी कर सकते हो, उसे अगर पार्टिकुलर बनाना चाहें। अदरवाइज सिंपली हम लोग जो है इसमें आर्टिकल नहीं यूज करते। अब इसी सेंटेंस को हम यहां पर ले आते हैं, हैबिट तो यहां भी बताएगा, यहां भी बता रहा है, तो क्यों बता रहा हूं मैं इसको? इसको इसलिए बताया जा रहा है कि कस्टम टू अगर सामने पड़ गया तो मीनिंग क्या निकालेगा। अगर आपको उस पर प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है तो वो उसका मीनिंग नहीं निकाल सकता है। मीनिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके साथ जुड़ना होगा। हम इसी सेंटेंस को कस्टम टू में बनाएंगे, तो आई एम, चलते रहिए, accustomed
स्लीपिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई, इन डे। प्रीपोजिशन आने पर आप द दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही चले, मुझे आदत है इसकी। इज दैट क्लियर? इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जी करता हूं कहां से आ गया, बहुत सी बार ऐसी बातें आती हैं। तो अकस्टम्ड जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, थर्ड फॉर्म अक्सर एडजेक्टिव कहलाती है। अगर उसके साथ हम देखें कि उसका सेंस वो नहीं है जो थर्ड फॉर्म का है, तो वो एडजेक्टिव बन के आए, राइट। और आईएनजी फॉर्म भी ऐसे चलती है कई जगह। तो आईएनजी को तो हम वहां पार्टिसिपल बोलते ही हैं, इसको भी बोलते हैं। फिलहाल इसे एडजेक्टिव ले लेते हैं। तो एडजेक्टिव के तौर पर इसका मतलब है आदि। इस सेंस को देख लोगे तो ये क्लैरिटी मिल जाए, और ये होना है ही है, बी को बोलते हैं हम होना। तो अगर मैं इस सेंटेंस को लेता हूं तो मैं दिन में सोने का आदी हूं, तब ये क्लैरिटी में आ जाता है। बहुत से बच्चे जो है हूं जरूर ढूंढते हैं, कहां गया कहां गया, तो मिल गया, एवरी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकतर अगर हम कोशिश करते हैं तो हम इसे निकाल पाते हैं। तो अगर हमने अकस्टम टू लिया तो ये आईएनजी फॉर्म में चलेगा, और इसमें कुशनिंग वैसी बनेगी जैसे कि बनाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इसको भी ले लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इज शी accustomed to taking tea in the morning? हम पूछ रहे हैं कि क्या वो सुबह को चाय पिया करती है, या क्या वो सुबह को चाय पीने की आदी है। इस सेंस में हम इसे ले सकते हैं। वैसे अकस्टम टू का जो रियल मीनिंग है वो है आदत पड़ जाना, कुछ करने की आदत हो जाना। ये थोड़ा सा अंतर देता है जो हमें ये दे रहा है उससे, तो कुछ तो अंतर है। अगर हम आई स्लीप इन डे बोलते हैं या इन द डे बोलते हैं, द लेना चाहो आप ले सकते हो, ये बार बार सर में दर्द कर रहा है। प्रीपोजिशन के बाद कोई पार्टिकल अगर आता है तो उसमें हम द ले सकते हैं, एन तो ले ही सकते हैं, वो तो जब जरूरत होगी होना ही पड़ेगा। इस बात को क्लियर कर लेते हैं हम कि भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है। अगर यू आर अकस्टम टू डूइंग समथिंग तो इसका मतलब है कि आदत पड़ गई है। आई एम हैबिचुअल टू डूइंग समथिंग, ये बिल्कुल वैसा है। या आई एम यूज्ड टू डूइंग समथिंग, इस सेंस में यूज्ड टू आया तो वो एडजेक्टिव बनेगा। बी यूज्ड टू कंफ्यूज करेगा, अभी मैं यूज्ड टू भी बताने वाला, वापस बता। तो इस बात को देख लेंगे कि इसकी हैबिट पड़ जाती है, यानी अब कोई चीज की हमें हैबिट बन गई है। और बन जाना हैबिट और हैबिट एक्चुअली होना, इनमें थोड़ा सा फर्क है। इसको आप फिलहाल बिना फर्क के समझें, जब हम गहरे यूजेस में जाएंगे, यूजेस पर काम करेंगे, केवल यूसेज बताएंगे, उस टाइम पर उस चीज को समझ लें। इज दैट क्लियर? तो अकस्टम टू का यूज हम कर सकते हैं। अगर हम इसी में चाहे क्वेश्चन वर्ड ले सकते हैं, ये तो एवरी टाइम हो सकता है। Why she accustomed to taking tea in the morning? यार तुमने उसे क्यों आदत पड़ा दी? अच्छा था चाय पीना, बच्चों के लिए अच्छा नहीं। हम लोग बातें करते हैं इस तरह की, उस चीज को समझें। लैंग्वेज बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो उसे बोल करके बनाएं। पहले बोल लें, भाई माइंड सेट है आपका, आप पहले बोल लें, तो फिर क्या है कि हम जो ये बोलते हैं कि इसको कहा जाता है, तब वो बात बनती है, क्योंकि कहा जो जाता है वो मुंह से ही कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं भाई। नेक्स्ट उन पर आए तो हैबिट जो कि पास्ट में है।
अब पास्ट हैबिट, अब पास्ट हैबिट का मतलब क्या है उसे क्लियर समझे। पास्ट की हैबिट को आप ऐसे समझें, बल्कि इसको मैं दूसरे ढंग से बताता हूँ। ये हमारे टाइम की है, लोग लंबे बाल रखा करते थे, आजकल तो बाल ही काम ही खत्म है, एक भी कट है।